सेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड हिस्ट्री MCQ 10। मतलब इसके पहले हम लोग 9 ऐसे टेस्ट करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको ज़रूर एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज किस विद्रोह का प्रमुख नारा था। तो ये जो नारा दी गई है ये कौन से आंदोलन कौन से ये का नारा है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। तो इसको अगर देखा जाए तो ये हम लोग का चुआर विद्रोह का ही कौन सा चुआर विद्रोह का ये नारा है। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज। मुंडा विद्रोह का आप लोग को नारा के बारे में पता ही है। इसमें कटंग बाबा कटंग वाला है। और संथाल विद्रोह का है ये अपना देश अपना राज। संथाल विद्रोह में अपना देश अपना राज है, जबकि अपना देश अपना राज अपना देश अपना राज किस में है संथाल विद्रोह में, जबकि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज ये हम लोग का है चुआर विद्रोह में। तो इस तरीके से पहला का जो आंसर होगा सी होगा। आगे चलते हैं फिर हम लोग। दूसरा प्रश्न है वनचरीजोर किस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था जिसे अभी भागलपुर कहा जाता है। तो वर्तमान में जिसे भागलपुर क्षेत्र के रूप में जाने जाते हैं, पहले वो वनचरीजोर नाम से जाना जाता था। तो इस क्षेत्र में कौन से आंदोलन था, कौन सी आंदोलन विद्रोह हुआ था उसको बारे में हम लोग देखना है। तो ये हम लोग का तिलका आंदोलन होगा। कौन सा होगा तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन हम लोग का कहाँ से शुरू हुआ था वनचरीजोर। और ये तिलका में कौन नेतृत्व कर रहे थे इसका आंदोलन तिलका माझी ही कर रहे थे, खुद तिलका माझी। और इसी के नाम से फिर ये तिलका आंदोलन कहा गया है। तिलका आंदोलन की बात किया जाए तो ये 1783 से लेकर 85 तक चला था। मुंडा विद्रोह की बात किया जाए तो 1895 से लेकर 1900। और संथाल विद्रोह आप लोग को पता है 1855 से लेकर 56। और चुआर विद्रोह की बात किया जाए तो चुआर विद्रोह हम लोग को जो देखने को मिलता है ये हम लोग को 1769 से लेकर 1805। तो इस तरीके से हम लोग बाकी को भी देख चुके हैं। तो एक्चुअली इसका दूसरा का जो आंसर होगा कि वनचरीजोर किस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था जिसे अभी भागलपुर कहा जाता है, इसका आंसर होगा सी तिलका आंदोलन। ठीक, आगे चलते फिर। तीसरा क्वेश्चन है कि झारखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी में सर्वप्रथम शहीद होने वाले सेनानी कौन थे। तो झारखंड में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन की बात किया जाए तो उसमें जो सबसे पहले शहीद होने वाले जो थे ये सिर्फ और सिर्फ न केवल झारखंड की बात होता है बल्कि भारत में अगर प्रथम व्यक्ति जो शहीद हुए हैं तो वो भी हम लोग का तिलका माझी ही होगा। कौन सा होगा तिलका माझी। ये 1785 को तिलका माझी शहीद होता है। तो ये अगर भारत का प्रथम सेनानी जो शहीद हुए हैं वो भी बोलेगा तो भी हम लोग का तिलका माझी ही होगा। तो हम लोग का आंसर क्या होगा तिलका माझी। इसको कहाँ पे फांसी दी गई थी बरगद के पेड़ पे, बरगद के पेड़ पर। और ये कहाँ पर ये भागलपुर। और इसलिए इसका जो भागलपुर जो विश्वविद्यालय था उसका नाम परिवर्तन करके तिलका माझी विश्वविद्यालय भी किया गया है। जानकारी के लिए ज़रूरी है, हम लोग के परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। तो 3 का आंसर बी होगा। आगे चलते फिर। चौथा प्रश्न है मुक्ति आंदोलन किस आंदोलन को कहा जाता है। तो जो मुक्ति आंदोलन है उसको किस आंदोलन को कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा संथाल विद्रोह। इसको खूनी विद्रोह के रूप में भी जाना जाता है। कौन सी खूनी विद्रोह। और खूनी विद्रोह मुक्ति आंदोलन संथाल विद्रोह सब एक ही है। और ये कब हुआ था 1855 से लेकर 56। कार्ल मार्क्स ने इसको भारत का प्रथम जन आंदोलन भी कहा। किन्होंने कार्ल मार्क्स ने। संथाल विद्रोह की बात किया जाए तो इसमें सिद्धू कान्हू चांद भैरव फूलो झानो थे। आगे चलते हैं फिर हम लोग। मुक्ति आंदोलन किससे कहा जाता है संथाल विद्रोह को।
5वां प्रश्न है, हजारीबाग में लुबई माझी अर्जुन माझी ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो ये जो नेतृत्व किया, जो संथाल परगना में जो संथाल विद्रोह हो रहा था 1858, जिसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है, तो इसमें जो चूँकि संथाल परगना मेन क्षेत्रों में तो सिद्धू कान्हूचान भद्रव है, लेकिन इसके बाकी में भी जो विस्तार हुआ था, तो उसी में जो हजारीबाग क्षेत्रों में विस्तार होते उसमें लुबई माझी और अर्जुन माझी उसको नेतृत्व कर रहे थे। और ये किससे संबंधित है? संथाल विद्रोह से ही संबंधित है। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या होगा? लुबई माझी अर्जुन माझी हजारीबाग का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन ये पार्ट किसका है? संथाल विद्रोह का। तिलका आंदोलन हम लोग इसके पहले देख चुके हैं। हम लोग के यहाँ पे नया एक आंदोलन देखने को मिल रहा है, वो है सरदारी आंदोलन। सरदारी आंदोलन को भूमि आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है, इसको मुल्की मिल्की आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। भूमि आंदोलन, मुल्की मिल्की आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है सरदारी आंदोलन। ये बाद में हालांकि हम लोग आगे देखेंगे, ये इनपुट के लिए है। एक्चुअली आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक, आगे चलते फिर। छठा क्वेश्चन है कि दुविधा गोसाई किस आंदोलन के नेतृत्व करता थे? तो दुविधा गोसाई, देखिए इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। खरवार आंदोलन, एक्चुअली इसका आंसर होगा खरवार आंदोलन। इसको पहले देख लेते हैं। खरवार आंदोलन 2 चरणों में होता है। तो जो सेकेंड चरण में जो होता है, सेकेंड चरण में जो नेतृत्व कर रहे थे वो दुविधा गोसाई नेतृत्व कर रहे थे खरवार आंदोलन का। हरिबाबा आंदोलन, हरिबाबा आंदोलन और सपाहर आंदोलन की बात किया जाए तो हरिबाबा आंदोलन को हरिबाबा आंदोलन जो है 1931 को होता है, और इसमें हरिबाबा मतलब उसको दुक्का हो भी कहा जाता है। दुक्का हो नेतृत्व कर रहे थे। ये शुद्धि आंदोलन था एक प्रकार का। और सपाहर आंदोलन का, सपाहर ये मतलब एक धार्मिक आंदोलन था। और सपाहर का मतलब होता है कि सिंगबोंगा के प्रति समर्पण, और इसको लाल हेम्ब्रम कर रहे थे। कौन? लाल हेम्ब्रम कर रहे थे सपाहर आंदोलन को। तो इसको लाल बाबा भी कहा जाता है, लाल बाबा। तो इस तरीके से इसके बाकी भी हम लोग देख लिए, डिस्कशन कर लिए, लेकिन एक्चुअली में आंसर जो होगा दुविधा गोसाई का, वो होगा हम लोग का खरवार आंदोलन। आगे चलते हैं फिर 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है कि किसके हरित नहीं होगा, यहाँ हीरक होगा। ठीक है ना, थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है। दैट हीरक होगा, सॉरी। कौन सा था ये ना? हीरक जयंती। तो एक्चुअली ये हीरक जयंती होगा। हाँ, हीरक जयंती, डायमंड जुबली। तो ये किसके? बिरसा मुंडा को जो रिहा कर दिया गया था डायमंड, किसी के डायमंड जुबली पर, तो किसका मनाया जा रहा था? चूँकि रानी सर्वेश्वरी, ये तो हम लोग का पहाड़िया विद्रोह से संबंधित है, तो ये तो होगा ही नहीं। महारानी विक्टोरिया होगा या महारानी एलिजाबेथ, इनमें से देखना होगा। तो एक्चुअली जो महारानी विक्टोरिया था, उसके हीरक जयंती के अवसर पर बिरसा मुंडा को जेल से रिहा कर दी गई, जब पहली बार उसको जेल दिया गया था। और महारानी एलिजाबेथ जो है, ये जब अंग्रेज लोग आए थे, अंग्रेज लोग का जो प्रपत्र दिया गया था 15 साल के लिए, उसमें यही दी थी। कौन? महारानी एलिजाबेथ। तो एक्चुअली इसका आंसर क्या होगा? बिरसा मुंडा को रिहा करने वाला महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया के नाम पर ही, इनके मेमोरी को यादगार बनाने के लिए ही कलकत्ता में मेमोरियल विक्टोरिया मेमोरियल का मतलब निर्माण किया गया है। तो 7 का एक्चुअली में आंसर होगा बी। आगे चलते फिर। 8वां प्रश्न है कि किस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य स्वशासन की स्थापना करना तथा उस आंदोलन का दूसरा नाम कुडुख धर्म आंदोलन भी था। कुडुख धर्म मतलब उरांव जनजाति से संबंधित है, और ये हम लोग का होगा ताना भगत आंदोलन। तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ताना भगत आंदोलन कौन से जनजाति से संबंधित है? तो कुडुख, और कुडुख मतलब उरांव जनजाति से संबंधित है। ये होगा इसका आंसर एक्चुअली में। ताना भगत आंदोलन की बात किया जाए तो ये मतलब गांधी का सबसे प्रिय सदस्यों में जाना जाता है, और ये 1914 में शुरू होता है। कब? 1914 में इनकी शुरुआत होती है 21 अप्रैल को। इसमें मांस, मदिरा, सब ये सब से मतलब विरोध किया गया था।
सरदारी आंदोलन की हम लोग बात किए हैं। खरवार आंदोलन की बात किया जाए तो ये भागीरथ माझी का था। कौन सा भागीरथ माझी का कौन सा था? खरवार आंदोलन। और हरि बाबा तो दुका होका है, जैसे आप लोग देख चुके हैं इसके पहले में। तो 1914 में जो ताना भगत आंदोलन था एक शुद्धि आंदोलन के रूप से जाना जाता है। गांधी जी से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे ताना भगत लोग। और ताना भगत के एक्चुअली जो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम क्या था? सॉरी, उसका एक्चुअली में नाम था हम लोग का जत्रा भगत ताना आंदोलन का नेतृत्व करता थे। आगे चलते हैं फिर 9वां प्रश्न है कि झारखंड में पहला आदिवासी असहयोग आंदोलन कौन सा था? तो हम लोग का यही है, ताना भगत आंदोलन ही 1914 वाला था। अभी जस्ट हम लोग इसमें डिस्कशन कर चुके हैं। सरदारी आंदोलन की बात किया जाए तो ये कब आया है? तो देखने से हम लोग को जो मिलता है सरदारी आंदोलन वाला 1858 से लेकर 95 तक चलेगा। ठीक। खरवार आंदोलन की बात करते हैं तो ये हम लोग का 1874 में होगा, 1874। और हरि बाबा आंदोलन की बात करते हैं तो जो हरि बाबा आंदोलन हम लोग का होता है ये 1931 को होता है, 1931। तो बाकी हम लोग कालखंड भी देख लिए बाकियों का। ये सब क्या है ना कि ये सब रिवीजन कराता है। जैसे कोई भी अगर हम लोग ऑप्शन देंगे तो उसका आंसर एक मारेंगे, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर हम लोग सभी ऑप्शन के बारे में डीपली नॉलेज रहेगा तो वहाँ पे नेगेटिव होने का चांस मतलब नगण्य मात्रा में रहेगा। तो इसलिए हम लोग को पूरे डिटेल्स जानना ज़रूरी है जब भी किसी को मान लेंगे कि आंसर ये होगा या वो होगा उसके लिए। तो 9 का होगा डी। आगे चलते फिर 10वां क्वेश्चन है कि बिहार के किस नेतृत्वकर्ता से प्रेरित होकर झारखंड में 1857 के विद्रोह को प्रेरणा मिली? तो एक्चुअली बिहार में देखे तो ये देखिए खान बहादुर का, ये हम लोग को सीमांत गांधी है, यही है ना, सीमांत गांधी। लियाकत अली लखनऊ साइड से, लेकिन ये दोनों बिहार के हैं, बिहार के। लेकिन प्रेरित किससे हुआ? तो प्रेरित हम लोग का बाबू कुंवर सिंह होगा, बाबू कुंवर सिंह। तो 10 का ए होगा। ठीक ना। आगे चलते फिर तो 11वां जो प्रश्न है कि संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किस राजा ने किया था? संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र, अंडरलाइन देना नहीं छोड़ना है, जिंदगी में अंडरलाइन बहुत आता है। पहला है, संपूर्ण है, ये सब। तो जो संपूर्ण बोल रहे हैं ना, तो संपूर्ण अर्जुन सिंह ने करवाया। शुरुआती में किसका था? शुरुआत में 2 थे, कौन कौन? भगवान सिंह और रामनाथ सिंह। लेकिन पूरे सिंहभूम क्षेत्र का अगर संपूर्ण बात किया जाता है तो यहाँ पे अर्जुन सिंह आएंगे। तो इसलिए 11 का आंसर सी होगा। अर्जुन सिंह को ये भी मतलब बाकी लोग इनको जानते थे कि अंग्रेज के समर्थन पे है, लेकिन ये विश्वास दिलाने के लिए ये मंदिर में शपथ लेता है कि मैं अंग्रेज का विरोधी हूँ, ना कि उनके समर्थक। और इसी से फिर बाकी जनता इसको समर्थन दिए और अंततः ये बहुत बड़ा मतलब बिगुल बजा देता है अंग्रेज़ों के खिलाफ। इसी क्रम में इनके ससुर जी बोलता है कि बेटा आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। वो लोग अंग्रेज लोग इतना आपसे चिढ़ चुके हैं। तो अपने बोल रहे बेटी के लिए सिंदूर बचाने के लिए बोल रहे आत्मसमर्पण कर दो। तो इसी अपने ससुर की बात को सुनते हुए फिर अर्जुन सिंह ने आत्मसमर्पण कर देते हैं। ये बात रही कहानी की। थोड़ा बहुत कहानी भी हम लोग को जानना जरूरी है ताकि याद आसानी से हो जाए। तो 11 का सी होगा आंसर। आगे चलते फिर 12वां प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की सहायता हेतु तो किन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान कर दी गई थी? तो इसके लिए जो किशुन दयाल सिंह और रघुबर दयाल सिंह दोनों को अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। तो 12 का होगा आंसर सी। ठीक ना। आगे चलते फिर 13वां प्रश्न है, इसको मिलान करना है और आप लोग तो मिलान करने में एक्सपर्ट हो चुके हैं जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि आप लोग मिलान ही तो कर रहे हैं इतने दिनों से। कुछ और नहीं मिलान करना है। ठीक। अभी सीजन कुछ और भी चल रहा है मिलान करने का, अभी उतना नहीं करना है। अभी इधर मिलान कीजिए। विश्वनाथ सहदेव क्या हुआ? सब ठीक है ना?
आप लोग का कुछ और मिलान करने के बाद बोलते हैं तो दूसरा ही समझ लेते हैं आप लोग। कोई नहीं, क्या कीजिएगा, समय समय की बात है। तो विश्वनाथ सहदेव जो हैं, विश्वनाथ सहदेव मुक्ति वाहिनी सेना का गठन करते हैं, मुक्ति वाहिनी सेना। और ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम की बात है, ठीक। बारिंद्र कुमार घोष ने स्वर्ण लीग जो देवघर में इनका निर्माण करते हैं। कौन? बारिंद्र कुमार घोष। तरुण शक्ति की बात किया जाए तो ये हम लोग को चाईबासा में करते हैं। कहाँ पे? चाईबासा, तरुण शक्ति। और निर्मल बनर्जी का हम लोग आवर स्वाधीन भारत, और ये हम लोग का गिरिडीह की बात है, गिरिडीह। तो इस तरीके से इसका सही मिलान आप लोग मिला चुके होंगे, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते फिर 14 प्रश्न है कि जपला मजदूर संघ के सचिव कौन थे? तो जपला मजदूर संघ के जो सचिव थे वो कौन थे? जपला मजदूर संघ के रामनारायण सिंह, सुखलाल सिंह, के कुमार सिंह और कोई नहीं। कभी कभी कोई नहीं का मतलब ये नहीं होता है कि हम लोग को ऑप्शन नहीं मिला तो चलो लिख देते हैं कोई नहीं। एक्चुअली में इसका आंसर कोई नहीं ही है। इसमें 14 का आंसर डी होगा। कोई नहीं है तो कोई तो होगा ना, तो कौन होगा? वो होगा मिथिलेश। मिथिलेश जो है, मिथिलेश क्या है? मिथिलेश सिंह जो है ये हम लोग का क्या है? जपला मजदूर संघ के अध्यक्ष थे मिथिलेश ना। आगे चलते हैं फिर हम लोग 14 का डी होगा, ठीक। 15वां प्रश्न है कि मिलान करने, चलिए मिलाते फिर से। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन, कहाँ? जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन का जो है इसको इसमें कौन ये थे उसके बारे में हम लोग को मिलान करना है। सॉरी। तो जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की बात किया जाए तो हम लोग यहाँ ये पहला मतलब झारखंड का पहला मजदूर एसोसिएशन है और इसका गठन 1920 में होता है। और इसमें SN के हलदार और व्योमस चक्रवर्ती ये दोनों इसके नेतृत्व में बना था जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन। भारतीय ट्रेड कांग्रेस की बात करते हैं तो ये जवाहरलाल नेहरू चाचा जी का है। भारतीय जवाहरलाल नेहरू क्या है ये? भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू का। टाटा वर्कर्स यूनियन की बात करते हैं तो टाटा वर्कर्स यूनियन में हम लोग का अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। कौन है? अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं। और टाटा लेबर एसोसिएशन का अध्यक्ष हम लोग कौन हुए थे? सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरीके से हम लोग इसको मिलान करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मिलान देख लिए होंगे। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम लोग जितना जो टॉपिक है उसको कोशिश करते हैं कि एक ही प्रश्न से अगर बन जाए तो हम लोग के पास और भी प्रश्न बनाने के लिए अलग से मिल जाएगा टाइम। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते फिर इसमें अगर और एक चीज़ देख सकते हैं कि जो ये तो 1920 में हुआ। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करते हैं जो ये चाचा जी आए थे तो ये 1929 की बात है। 1929 सॉरी 1929 में किसका? जवाहरलाल नेहरू का है। टाटा वर्कर्स यूनियन की बात किया जाए, टाटा वर्कर्स यूनियन का जो बात है इस टाइम अब्दुल बारी सिद्दीकी जिनको किए थे ये हम लोग का होगा 1938। मतलब जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसी टाइम यहाँ पे भी हुआ था अब्दुल बारी सिद्दीकी के द्वारा। तो ये सब कुछ एक्स्ट्रा इनपुट है, इसको देखना जरूरी था। महादेवी केजरीवाल किस आंदोलन से जुड़ी थी? तो महादेवी केजरीवाल जो थी वो हम लोग का व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़ी थी और ये हम लोग का संथाल परगना क्षेत्रों में थे। महादेवी केजरीवाल कौन से आंदोलन से जुड़ी हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। ये गांधी जी का सबसे कमजोर आंदोलन में से भी एक माना जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह को। इसमें संडे को छुट्टी रखी जाती थी। आगे चलते हैं फिर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेतृत्व करता उनके क्षेत्रों को मिलान करना है।
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आप लोग को याद होना चाहिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम गांधी जी झारखंड नहीं आ पाए थे। कोई नहीं, तो हजारीबाग में कौन थे उसको देखते हैं। हजारीबाग में कृष्ण वल्लभ सहाय और सरस्वती देवी थे। जमशेदपुर में नन्नी गोपाल मुखर्जी थे। संथाल परगना में सेल बाला राय थी, ये थी है, और इधर पीसी मित्रा और देवकी नंदन लाल इसमें थे, रांची में थे। तो इस तरीके से इसका सही मिलान होगा। ठीक है, आगे चलते फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात किया जाए तो 19 कब था, 1930 में शुरू हुआ था ना सविनय अवज्ञा आंदोलन में, दांडी मार्च के साथ ही। 18वां क्वेश्चन है कि इनकलाबी सिपाही दल का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो इनकलाबी सिपाही दल का जो नेतृत्व किया था रामानंद तिवारी, और ये जमशेदपुर से संबंधित थे, और ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित थे। रामानंद तिवारी का जो संगठन चला रहे थे। निर्मल बनर्जी की बात आप लोग सुन चुके होंगे, इसके पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि जो आवर जो ये था आवर स्वाधीन भारत, उसका जो गिरिडीह में जो पोस्टर चिपकाए थे उसी से संबंधित था। और गिरिन्द्रनाथ मुखर्जी ये न्यूयॉर्क में जाकर भाषण दिए थे, और बारिंद्र कुमार इसका है गोल्डन लीग। तो एक्चुअली हम लोग का आंसर जो है 18 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर 19वां, ये तो झारखंड राज्य के गठन की बात है ना, कोई बात नहीं, इसको भी मिलाते हैं। आप लोग का तो सब ये याद हुआ होगा जहाँ तक मेरे को लग रहा है। 25 अप्रैल 2000 की बात करते हैं तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को बिहार विधानमंडल में पारित कर दिया जाता है। 2 अगस्त को ये लोकसभा में पारित कर दिया जाता है, 11 अगस्त को राज्यसभा में, और अंतिम रूप से 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। और इस तरीके से फिर 15 नवंबर को हम लोग 15 नवंबर 2000 को हम लोग झारखंड मतलब आज़ाद हो जाता है, एक नया झारखंड राज्य बन जाता है। और आप लोगों को सभी को बधाई हो झारखंड में। और इसी तरीके से अगर इस झारखंड आंदोलन की या झारखंड निर्माण की बात किया जाए तो यहाँ पे और कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग का होता है कि उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार की जो मुख्यमंत्री थे राबड़ी देवी, याद रखना है, राबड़ी देवी। राज्यपाल की बात किया जाए तो ये पांडे है। और प्रेसिडेंट में हम लोग का KR नारायणन। और PM होगा तो हम लोग का अटल बिहारी वाजपेयी होगा। तो ये सब भी थोड़ा हम लोग को जानना जरूरी था। 20वां क्वेश्चन है कि कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका किसने लिखी थी। तो कैदी जो ये रामवृक्ष बेनीपुरी में लिखी थी, और ये हजारीबाग जेल में लिखी थी, हजारीबाग जेल में। कौन, रामवृक्ष बेनीपुरी। 20 का C। 21वां क्वेश्चन है कि डाल्टनगंज राष्ट्रीय विद्यालय के प्राचार्य कौन थे। तो डाल्टनगंज राष्ट्रीय विद्यालय के जो थे ये हम लोग का बिंदेश्वरी पाठक थे। कौन, बिंदेश्वरी पाठक। और ये जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी टाइम ये सब राष्ट्रीय विद्यालय का निर्माण होता है। बजरंग सहाय हजारीबाग से संबंधित थे, सखाराम गणेश, कृष्ण वल्लभ सहाय। तो ये सब एक्चुअली इनके डाल्टनगंज में राष्ट्रीय विद्यालय का जो गठन करता है उसका जो प्राचार्य होता है वो कौन है, बिंदेश्वरी पाठक प्रथम। चलते हैं फिर 22वां क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू में किसने स्वयं को राजा घोषित किया। तो धनी सिंह खेरवाड़ पलामू में स्वयं को राजा घोषित कर दिया था। जय सिंह देवी हम लोग का उड़ीसा के था, इन्होंने स्वयं को झारखंड का शासक कहा था। आप लोग को याद हुआ होगा। ठीक, आगे चलते हैं फिर 22 का आंसर होगा सही। 23वां क्वेश्चन है, इसको फिर मिलान करना है, कोई नहीं, आप लोग मिलाते रहिए। प्रोग्रेसिव होल झारखंड पार्टी का है हम लोग का कौन, शिबू मुर्मू है। ठीक, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद हम लोग को कार्तिक उरांव है। शिवाजी समाज का हम लोग का है विनोद बिहारी महतो, जिसको बाबू भी कहा जाता है। पढ़ो और लड़ो का जो नारा दिया था विनोद बिहारी महतो का ही है। और उसके बाद मार्क्सवादी कोऑर्डिनेशन कमेटी AK रॉय, तो इस टाइप से होगा। तो अगर देखा जाए सॉरी 1 का D, 2 का A, 3 का B और 4 का
4 का सी, ये सही आंसर होगा, ठीक ना। आगे चलते फिर 24वां प्रश्न है कि अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के दौरान निम्न में से किस संगठन का निर्माण किया गया था। आप सभी को पता है कि जो अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन जो था, ये हम लोग जब रामगढ़ अधिवेशन हो रहा था कांग्रेसों के द्वारा, तो उसी के विरोध के क्रम में हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने रामगढ़ में ही बिहिटा नामक एक जगह है जहाँ पे अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन किया गया था, और जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो आगे चलते फिर रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था। तो रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन जो था हम लोग के एम.एन. रॉय ने किए थे। मानवेंद्र नाथ रॉय इनका नाम है। इन्होंने पहली बार संविधान सभा की भी मांग करते हैं 1934 में, ठीक ना। तो एक्चुअली आंसर होगा डी, होगा 25 का डी। 26वां क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो प्रथम सत्याग्रह हम लोग का विनोबा भावे, सेकेंड जवाहरलाल नेहरू, माइकल जन हम लोग का जमशेदपुर से संबंधित थे, और महादेवी केजरीवाल जो होगा हम लोग का, महादेवी केजरीवाल और एक होगा। तो इस टाइप से 4 देखने को मिलता है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह का अंतर प्रथम सत्याग्रही कौन थे हम लोग का? विनोबा भावे, ठीक है। आगे चलते फिर 28वां क्वेश्चन है कि झारखंड अबुआ ओडिशा जारी कब हुआ, यह नारा किस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो खरसवां में जो गोलीकांड होता है, खरसवां गोलीकांड हम लोग का जो होता है 1948 में, आज़ाद भारत का जलियांवाला बाग इसी को कहा जाता है। 1948 1 जनवरी को होता है। यहाँ पे चूँकि खरसवां वाला जो क्षेत्र है जो उस साइड है, वो लोग ना तो ओडिशा में रहना चाहते थे ना ही बिहार में, इसलिए जब 1936 में ओडिशा का मतलब अलग राज्य बनता है बिहार से, तो उसी क्रम से यहाँ फिर मतलब आंदोलन शुरू होता है कि हमें ओडिशा में नहीं रहना है और ना ही बिहार में। तो इसी का विरोध करने के क्रम में खरसवां गोलीकांड होता है। लेकिन अब तक इस पर कोई जांच समिति नहीं बैठी, मतलब समझ सकते हैं आप लोग। तो 28 का डी। कुछ बातें आप लोग ना बोले भी समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 28 का बी हो जाएगा। मुर्गा किस समाज का चुनाव चिन्ह था। अरे समाज नहीं होगा यार, मुर्गा किस समाज नहीं, मुर्गा किस पार्टी का होगा, ठीक है ना। समाज का थोड़ी होगा चुनाव चिन्ह। मुर्गा किस पार्टी का चुनाव चिन्ह था। तो ये झारखंड पार्टी का था। झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ था? 1950 को। ये जो मुंडा महासभा था उसी का मतलब दूसरा ना उसी के नाम को हटाकर झारखंड पार्टी बनाया गया था जयपाल सिंह के द्वारा, और ये जमशेदपुर में बनाया गया था। तो 29 का ए हो जाएगा, ठीक। आगे चलते फिर शेर ए छोटनागपुर किसे कहा जाता है। शेर ए छोटनागपुर, छोटनागपुर का शेर रामनारायण सिंह को कहा जाता है। इसको छोटनागपुर का केसरी, छोटनागपुर केसरी भी कहा जाता है। किसको? रामनारायण सिंह को। और छोटनागपुर केसरी कौन कहे हैं? इनको गांधी जी ने कहे। कब? हम लोग का रामगढ़ अधिवेशन के समय में। तो इसलिए 30 का आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 31वां क्वेश्चन है कि किस सभा के अधिवेशन में जयपाल सिंह मुंडा को मारांग गमके की उपाधि दी गई थी। तो जो आदिवासी महासभा जो हो रहा था 1939 में, 1939 में जो आदिवासी महासभा हो रहा था उसी में इसको मारांग गमके की उपाधि दी जाती है। किसको? हमारे जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा की बात किया जाए तो ये एकमात्र झारखंड के सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा में भाग लिए थे, जयपाल सिंह मुंडा, ठीक। तो 31 का डी हो जाएगा। आगे चलते फिर 32वां प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन की सबसे प्रचलित घटना कौन सी थी जिसमें जयप्रकाश नारायण और उनके साथियों को गिरफ्तार कर हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था और बाद में वो लोग भाग गए थे दीवार को देख के। तो एक्चुअली कौन सा था ये? हजारीबाग जेल ब्रेक कांड इसको कहा जाता है। तो एक्चुअली 32 का आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद ये लोग जयप्रकाश नारायण और इनके कुछ साथियाँ भाग गए, तो उसके बाद बाकी जो साथियाँ था उसको फिर हजारीबाग जेल से फिर उन लोग को भागलपुर जेल में ट्रांसफ़र किया जाता है, ताकि ये लोग का डर हो गया था ना कि कहीं बाकी लोग भी भाग ना जाए।
तो ठीक है, 32 का आंसर ए हो जाएगा। आगे चलते फिर 33वां प्रश्न है, रामगढ़ अधिवेशन, त्रिपुरी संकट, हरिपुरा अधिवेशन और फॉरवर्ड ब्लॉक को क्रमानुसार सजाएं। तो जो 4 है इसको संभाल ये करना है ना, सॉरी। तो देखिए इसको हम लोग सजाना है ना। 1940 में रामगढ़ अधिवेशन, 1939 में त्रिपुरी और 1938 में क्या हुआ था, 1938 में हम लोग का हरिपुरा अधिवेशन। फॉरवर्ड ब्लॉक तो हम लोग का रामगढ़ अधिवेशन के बाद होता है। तो सबसे पहले 3 होगा, तो 3 ये नहीं है, ये नहीं है, तो या तो बी होगा या सी होगा, ठीक। 3 के बाद हम लोग का 2 होगा, तो डायरेक्ट ये वाला मिल गया। तो बस यही होगा आंसर। 3 और 2 को देखिए, बाकी और 1 और 4 ना देखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो क्रम है यहाँ हम लोग को मिल जा रहा है, ठीक ना। आगे चलते फिर। तो एक्चुअली आंसर 33 का सी होगा ना। 32वां प्रश्न है, लो इसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन है, अरे बाप रे बाप, दिख रहा है ना ऑल। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में है कि इस समय गांधी झारखंड नहीं आए थे, ठीक है, नहीं आए थे, सही है। इसका नेतृत्व जनता कर रहे थे, ये भी सही है। इसमें आरएसएस और हिंदू महासभा भी सहयोग दिए थे, सहयोग नहीं दिए थे, तो तीसरा गलत हो रहा है, ठीक। और इसमें झारखंड के जमशेदपुर से रामानंद तिवारी नेतृत्व कर रहे थे, ये भी सही है। तब प्रश्न क्या बोल रहे, उपरोक्त में से कितने कथन, अरे क्वेश्चन तो ज़्यादा घुमाया लग रहा है, कोई नहीं। कितने कथन असत्य नहीं है, असत्य नहीं है इसका मतलब क्या है, सत्य है। और सत्य कितना हुआ, 1, 2 और 3, तो टोटल सत्य कथन कितना है, 3 है। तो आंसर क्या होगा, 34 का सी हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं फिर। अच्छा, ये 35 नंबर नहीं है, ठीक ना। आगे चलते फिर। 36 में है, इसको एक साइड व्यक्ति का नाम है और दूसरे साइड जगह का नाम है, ठीक। पहले क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं कि कितने युग्म असत्य है, कितने युग्म असत्य है। तो सरस्वती देवी हजारीबाग सही है, सेलबाला राय संथाल परगना ये भी सही है, मीरा देवी गिरिडीह संबंधित ये भी सही है, और राजेश्वरी सरोजदासी जमशेदपुर नहीं है, ये पलामू है, तो एक गलत हो रहा है ना। तो बोले कितने युग्म असत्य है, असत्य मतलब गलत है, तो गलत 1 है, तो क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा ना इसका, गलत 1 है, सी आंसर हो जाएगा। कितने बोल रहे हैं, नंबर बोल रहा है, कौन सा है ये नहीं बोल रहा है, नंबर बोल रहा है, ठीक। तो 36 का सी हो जाएगा। आगे चलते फिर। 37 लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है ना, अरे कहाँ होगा, आप लोग भी तो इतना पढ़ रहे हैं। तो इसको भी क्या करना है, एसेंडिंग जब भी इस टाइप से एसेंडिंग डिसेंडिंग बोलेगा तो उसमें पहले कालखंड को लिखना है हम लोग को। तो किसान सभा हम लोग का है 1930, छोटनागपुर कैथोलिक सभा 1933, आदिवासी महासभा 1939, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी 1967, झारखंड मुक्ति मोर्चा 1973। अब मिलाइए किसको क्या कहाँ मिलाना है। तो सबसे पहले किसान सभा होगा, तो किसान सभा 3 इसमें आ रहे हैं, मतलब ये हट रहा है, ये हट रहा है, अभी 50-50 गेम में फंसे हैं, ठीक। 30 के बाद 33 इसमें 2 में है, तो 2 बस इसी में हो गया, और कोई देखना ही नहीं है बाकी। तो एक्चुअली 37 का आंसर क्या होगा, सी होगा ना। आगे चलते फिर मिलान करना है। अच्छा, इसमें एक आप लोग को नोटिफिकेशन मिल गया होगा कोई, इसमें जो पहला जो पॉइंट है यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उसमें हम लोग का होगा छोटनागपुर संयुक्त संघ हो गया ना, तो वहाँ पे होगा झारखंड संयुक्त संघ शायद, 1 मिनट। यहाँ पे 1 नंबर में यूनाइटेड
यूनाइटेड झारखंड पार्टी होगी, यूनाइटेड झारखंड पार्टी पहला नंबर पे। तो अगर पहला नंबर पे अगर नहीं भी अगर आप लोग उस टाइम ध्यान दिए तो कम से कम 2 3 4 को तो मिलाना ही होगा। अगर 2 3 4 अगर सही हो गया तो ऑटोमेटिकली ये बात है कि जो पहला में है वो सही होगा ना। तो देखिए छोटनागपुर संयुक्त संघ की बात करते हैं जब हम लोग, छोटनागपुर संयुक्त संघ ना, तो इसका हम लोग का सुखदेव सिंह है। कौन है? सुखदेव सिंह। तो मतलब 2 का डी। बिरसा सेवा दल की बात जब भी करते हैं हम लोग ललित कुजूर की बात होता है तो 3 का ए। ठीक, ललित कुजूर। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का बागुन समराय है तो ये होगा 4 का सी। तो बचा एक जो होगा वो एक का क्या होगा? बी। और बी मतलब जस्टिन रिचर्ड है, और जस्टिन रिचर्ड होगा तो इसका कौन होगा? यूनाइटेड झारखंड पार्टी। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आप लोग को। आगे चलते फिर 39 क्वेश्चन है कि किस समिति द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया, इसकी सिफारिश की गई। तो ये झारखंड विषयक समिति जो BS लाली इसका अध्यक्षता थे, उनके सिफारिश पर झारखंड क्षेत्र विकास परिषद का गठन किया जाता है BS लाली के तहत ना। आजसू 1986 में आता है। तो इसका 39 के आंसर ए हो जाएगा। ठीक, आगे चलते फिर 40 क्वेश्चन फिर से मिलान करने, कोई नहीं मिलान तो करना ही है। सूरज सिंह, आजसू है सूरज सिंह। ठीक, झारखंड समन्वय समिति ये हम लोग का विश्वेश्वरी प्रसाद केसरी है। झारखंड विषयक समिति ये हम लोग अभी जस्ट देखे थे ना, BS लाली। और झारखंड मुक्ति मोर्चा इधर चला जाएगा, राम विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन। 1973 झारखंड विषयक समिति जो था हम लोग का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का समिति है। ठीक, और झारखंड समन्वय समिति झारखंड के लोगों के समिति था। टोटल 53 संगठन मिलकर रामगढ़ में इसका अधिवेशन किया गया था। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी, 4 का ए, ये सही आंसर होगा। ठीक है ना, आगे चलते फिर 41वां क्वेश्चन है कि चलिए थोड़ा जियोग्राफी भी रिवीजन कर लीजिए, नहीं तो आप लोग रिवीजन करते नहीं हैं। तो ये 2015 में झारखंड राज्य प्राधिकरण राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था। इसमें कुछ समझाना है नहीं। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्तर का अभ्यारण्य है? तो झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय स्तर पर जो अभ्यारण्य है वो हम लोग का पलामू अभ्यारण्य है, पलामू अभ्यारण्य ना। अगर इसकी बात किया जाए तो बाकी का बेतला नेशनल पार्क जो होता है हम लोग का 1986 में बनाते हैं। उधवा पक्षी विहार हम लोग का 1991 में, और पालकोट 1990 में, और पलामू की बात करते हैं तो 1976 में। ये सब थोड़ा इनपुट देखना है ताकि बाद में रिवीजन होता रहे हम लोग का। तो पलामू अभ्यारण्य होगा 42 का। 43वां क्वेश्चन है कि साइबेरियन पक्षी किस पक्षी विहार में आते हैं? तो हम लोग को डायरेक्ट मानना है उधवा पक्षी विहार, जो कहाँ पे है? साहिबगंज में है। साहिबगंज में ही है ना, साहिबगंज। आगे चलते फिर 43 के बाद 44 है। फिर मिलान करने चलिए, आप लोग भी मिलाए। वो पार्क हैं तो आप लोग अमूमन गए ही होंगे कहीं ना कहीं इनमें से एक ना एक। अगर नहीं गए हैं तो जाना चाहिए। अभी नहीं जाओगे तो कब जाओगे? ठीक ना। निर्मल महतो हजारीबाग। निर्मल महतो को जमशेदपुर बहुत लोग मानेंगे क्योंकि उनका घर तो जमशेदपुर में है, लेकिन एक्चुअली इसका जो निर्मल महतो जो पार्क है वो हजारीबाग में है। ठीक, अंबेडकर पार्क सिल्ली, श्री कृष्ण पार्क रांची, और घोड़ाबंधा पार्क जमशेदपुर। ये इसका सही मिलान है। आगे चलते हैं फिर। सरगुजा और कुर्थी जो है ये हम लोग का पथरीली मिट्टी में पाई जाती है। ठीक ना, सरगुजा आप लोग देखे होंगे। सरगुजा जो काली पूजा के आसपास जो मतलब फूल येलो जो फूलता है वो है सरगुजा। बहाल, बहियार, तो इसमें आप लोग बहियार को बहाल से आप यूज कर सकते हो। और ये सब दौन भूमि है। दौन भूमि मतलब नीचा भूमि, तो नीचा भूमि को दौन भूमि कहा जाता है। और ये 46 का बी हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं फिर 47 है खेरसी लोबो चरका किसका स्थानीय नाम है? तो एक मिट्टी का नाम है और ये डोमोट मिट्टी का नाम है। खेरसी लोबो चरका, ये सब जियोग्राफी वाला में है। ठीक ना।
आगे चलते हैं। 48 है, 48 में है कि पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? तो पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहा जाता है, नया को खादर। तो बांगर किस में कहा जाता है? अगर बांगर जो है हम लोग का पुरानी, नया है खादर। तराई जो होता है, जो पहाड़ के जो गिरिपथ क्षेत्र है वो होता है भाबर, ठीक। और उसके बाद पर्वत को थोड़ा दूर जाके जाएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं तराई क्षेत्र, पर्वत के थोड़ा दूर से। तो एक्चुअली आंसर 48 का क हो जाएगा, ठीक। सोतो जुताई मिट्टी काली मिट्टी को कहा जाता है, जिसमें अगर पानी आएगा तो गिलगिला हो जाता है और सूख जाएगा तो क्या होता है? सूख जाएगा तो दरारें पड़ जाती है, तो इसको काली मिट्टी कहा जाता है, ठीक। सोतो जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। जाकर धान लगा देना है इसे बिना हल जोते हुए। 50 जो है काली मिट्टी में काला रंग होने का कारण क्या है? ये होता है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। और व्यक्तियों में काला रंग होने का कारण क्या है वो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। काली मिट्टी काला रंग होने का कारण है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, और व्यक्तियों में काले रंग होने का कारण क्या है वो कमेंट में बताना है। आगे चलते हैं। 51 है कि लाल मिट्टी के रंग लाल होने का कारण क्या है? तो लाल मिट्टी में लाल रंग होने के कारण है हम लोग का फेरस ऑक्साइड। लोहा ऑक्साइड नहीं करना है क्योंकि लोहा कोई केमिकल उसका नाम नहीं है, तो इसलिए फेरस ऑक्साइड होगा 51 का क। तो इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो में आप लोग को समझ में आ गया होगा, जिसमें हम लोग हिस्ट्री का एक बार हम लोग रिवीजन टेस्ट ले चुके हैं, उसी को हम लोग डिस्कशन कराए हैं। और आगे आने वाले जो टेस्ट होगा वो हम लोग झारखंड के दूसरे विषयों से संबंधित होगा। आप लोग को क्लास सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।